मासे इच्छामि खमासमनो वंदियु जावनि जायनि सियाय मथें वंदामि इच्छामि खमासमनो वंदियु जावनि जायनि सियाय मथें वंदामि इच्छकार सुह राई सुह देसी सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम जात्रा निर्वह छो जी स्वामी साता छे जी गुरु बसाए भात पानी ना लाभ ले देजो जी इच्छामि खमासमनो वंदियु जावनि जायनि सियाय मथें वंदामि इच्छकारेण संधि सह भगवान अभिठोमि अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छा खामेमि रायम जन किंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे वीणये वेया वच्छे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाय उवरी भाषाए जन किंची मज्जह वीणाय परिहीणम सुहम वा बायरम वा तुभ्ये जाणः अहम न जानामि तस्मिच्छामि डुक्कड़म साहेब जी सुख शाखाમાં इच्छामि खमासमनो वंदियों जावनि जायनि सियाय मथें वंदामि इच्छाकारेण संदिसो भगवान वायना संदिसो इच्छामि खमासमनो वंदियों जावनि जायनि सियाय मथें वंदामि इच्छाकारेण संदिसो भगवान वायना लेशु इच्छामि खमासमनो वंदियों जावनि जायनि सियाय मथें वंदामि इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना पसाई करावसो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसावणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामहो भयो जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम् अपचिमो जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीरम् कल्याण पाद पारामं द्रुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनम् सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मथें वंदामि साहब जी धर्म लाभ सबको आशीर्वाद त्रिकाल वंदना साहब जी धर्म लाभ। चलिए एक सूचना है, जरा ध्यान से सुन लेना और अमल भी करना। देखिए हम लोग बिहार में हैं, रोज स्थान बदलते हैं और इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। आप भी जान रहे हैं यहाँ पर दो व्यवस्था अलग अलग रीत से की है, लेकिन फिर भी इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है, बीच में बंद पड़ जाता है। तो आप सभी सज्जन लोग इतने शालीनता से मौन रखें और जो अभी तक पढ़ा है सुना है उसी को थोड़ा सा अपने चिंतन में लेने की कोशिश करें। कृपया सभी मौन रखें, कोई बोलना नहीं, कोई बीच में गाना नहीं। क्या होता है कि बाद में जो YouTube में जा रहा है ना, उनको सबको प्रॉब्लम होती है और फिर दीपक भाई को इतनी तकलीफ होती है कि वो कट पेस्ट कैसे करें।
बहुत मुश्किल होता है बीच में से काटना फिर जोड़ना। फिर इंटरनेट में जो यूट्यूब के अंदर रिकॉर्डिंग जो होता है तो उनको तकलीफ होती है। तो मेहरबानी करके आप बिल्कुल मौन रहिए। ये बात निश्चित है कि इंटरनेट के अंदर प्रॉब्लम आने ही वाली है और जो अपने हाथ में नहीं है। तो ऐसी समस्या आती है तब आप बिल्कुल शालीनता के साथ इतने मौन रह करके जो पढ़ा है, सुना है, सीखा है, समझा है, उसी पर चिंतन मनन कर लीजिए। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कर्म की थ्योरी की। दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्णीय कर्म के भेद को हम समझ रहे हैं। आत्मा को दर्शन कैसे होता है और दर्शन पूर्वक ज्ञान कैसे होता है। नियम क्या है, बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होगा, बिना मति ज्ञान के श्रुत ज्ञान नहीं होगा। जब दर्शन पूर्वक ही मति ज्ञान होगा तो उसमें पांचों इंद्रियां और छठा मन है, इनके अवग्रह इहा अपाय धारणा से ही ज्ञान मति ज्ञान होगा। जितना मति ज्ञान सही होगा, जितने प्रमाण में होगा, आगे चलकर उतना ही श्रुत ज्ञान बढ़ने की संभावना है। मति ज्ञान में अगर अवरोध नहीं आएगा तो श्रुत ज्ञान में अवरोध नहीं आएगा। बरोबर है। तो पहले दर्शन सही होना चाहिए। तो हर जीव का अपना अपना दर्शनावर्णीय कर्म काम कर रहा है। तो वो दर्शनावर्णीय कर्म तो सिर्फ अपनी इंद्रियों की तरफ ही है, उसको तो इंद्रियों से ही मतलब है, तो वो उतना ही काम करेगा। अब यहां से जो है पहले नंबर पर ये तो आ गया था। अब आपने ये सुन लिया है। अब ये 5 इंद्रियां हो गई। अब इन पांचों इंद्रियों के जो जो विषय है उन विषयों का विभाग है। तो ये हो जाएगा दर्शनावर्णीय कर्म हो गया सा। अब इसमें किसका कितना दर्शनावर्णीय कर्म खुला है, किसके कितने दरवाजे बंद हैं सा। अब इनके आधार पर दर्शन होगा, ये बात निश्चित है। अब जब ये दर्शन का विषय आया, अब आपको दर्शन कितने प्रमाण में होगा। तो इनके दर्शनों के अंदर जो है पहली इंद्रिय है तो 8 स्पर्श है, दूसरी इंद्रिय में 5 रस है, तीसरी इंद्रिय में 2 गंध है, चौथी इंद्रिय में 5 जो है वर्ण है या रंग है, और पांचवी इंद्रिय में 3 जो है ध्वनि है। अब ये जो है जितने प्रमाण में, अब यहां से आगे जब गाड़ी चलेगी साहब, ये यहां से आपने ध्वनि सुनी, चित्र देखा, गंध ली, और इधर से रस और इधर से स्पर्श। दिस इज द सेंसुअल परसेप्शन सिस्टम। आत्मा को इंद्रिया बाहर से ऑब्जेक्ट विषयों का कौन सा दर्शन ला करके आत्मा में दे रही है। अब उसमें कितनी क्लैरिटी किसमें है, जिसका जितना दर्शनावर्णीय कर्म कम होगा उसको उतना ही दर्शन क्लियर होगा। अपोजिट, जिसका जितना दर्शनावर्णीय कर्म ज्यादा होगा उतनी उसको क्लैरिटी उसमें नहीं रहेगी। अब पांचों इंद्रियां हैं और ये हो गए 23 विषय हो गए संग, सबके अलग अलग। ये कौन सी है, ये श्रोत्रेंद्रिय है साहब। अब श्रोत्रेंद्रिय से हमको श्रवण करना है। अब कितने लोगों को नजदीक का सुनाई देता है, दूर का सुनाई नहीं देता है। कितने लोगों को नजदीक का भी सुनाई देता है, दूर का भी सुनाई देता है। कितने लोगों को नजदीक का नहीं सुनाई देता है लेकिन दूर का ख्याल आ जाता है। अब कितने लोगों को दोनों ही नहीं सा। तो ये तो सभी इंद्रियों के साथ दर्शनावर्णीय कर्म के कारण यह स्थिति बनने ही वाली है, होने ही वाली है। अब क्या करेंगे, तो जितना हमारा दर्शनावर्णीय कर्म कम होगा तब जाकर के क्लैरिटी आगे बढ़ेगी। अब आगे बढ़ने में आपने देखा 8 स्पर्श में से किसको कौन सा स्पर्श
कम ख्याल आता है, कौन सा स्पर्श ज्यादा ख्याल आता है, तब आपको ये समझना है। अब कम कौन सा ख्याल आएगा, ज्यादा वाला कौन सा ख्याल आएगा, तो वो अपने अपने आवरणीय कर्म के ऊपर आधार रखता है। रस किसका कौन सा कम ज्यादा होगा, अब वो उसके ऊपर आधार रखता है। गंध का किसके लोगों को, सुगंध दुर्गंध में किसको कितनी। अब बाद में कलर के अंदर भी देखिए साहब, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आंख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है, जब हमारा कलर का विजन ड्रॉप निकालते हैं, उसके अंदर किसी को लाल कलर कम दिखाई देता है, किसी को ब्लू कलर कम दिखाई देता है, किसी को जो है ग्रीन कलर कम दिखाई देता है। उसको बोलते हैं जो है रंग का अंधापन। क्या एक रंग पर्टिकुलर नहीं दिखता है, तो वो हमको राइट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड से, राइट आई से, लेफ्ट आई से, ऐसे अलग अलग करके दिखाते हैं। अब उस समय हमको सुनना है। वैसा ही सुनने में तो ये पांचों इंद्रियों के दर्शन से तो चलेगा साहब। अब यहां से आगे बढ़े आप, जिसमें जितनी क्लैरिटी आई, अब यहां से ये हो गया मति ज्ञानावरणीय कर्म। अब ये कर्म आपका कितना है और कितना खुला है, उस हिसाब से चलेगा। और फिर इसमें मन का भी आ जाएगा सब। अब इसमें मति ज्ञानावरणीय कर्म है, तो वो कितने विजन को एब्जॉर्ब करेगा। थोड़ा सा आपको लगता है कि महाराज रिपीटेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं रिपीटेशन के अंदर थोड़ी क्लैरिटी दे रहा हूं और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, तब आपको ख्याल आएगा। तो ये स्थिति इसके अंदर है। अब ये कर्म किसके कम ज्यादा कितने हैं, परसेंटेज में किसके कौन से कम ज्यादा हैं। अब यहां से जो मति ज्ञान होगा, अब वो मति ज्ञान आकर के यहाँ पर ये मति ज्ञान है। अब ये कितने प्रमाण में होगा, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ऐसे करके जो आपको होंगे, ये कौन से होने वाले, अवग्रह, इहा, अपाय और धारण। देखने के बाद भी मेमोरी सेट नहीं हो रही है, सुनने के बाद भी मेमोरी में सेट नहीं हो रहा है। सब जीवों की बात है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये केवल ज्ञानी भगवान ने जगत के समस्त जीवों की दृष्टि से बताया। संसार का कोई भी जीव हो, संसार के कितने भी जीव हो, चींटी मकोड़ी को भी यही तरीका है, कबूतर को भी यही तरीका है, पक्षियों के लिए भी यही रीत है, पशु पक्षियों के लिए भी यही है। सब क्यों है, ये सभी इंद्रिय वाले प्राणी हैं। सवाल किसका है, कम ज्यादा इंद्रियों का। वो किसका काम है, नाम कर्म का काम है। नाम कर्म इंद्रियां कम बनाए या ज्यादा बनाए, वो उसका विषय है। लेकिन जो इंद्रिय बन गई, अब उसकी फंक्शनिंग सिस्टम किसके हाथ में है, दर्शनावरणीय कर्म के हाथ में है। थोड़ा अलग अलग विभाग समझिए। कर्म फिलोसॉफी, इट इज रियली ए गुड माइन्यूट फिलोसॉफी। माइक्रो लेवल पर भी, माइन्यूट लेवल पर भी कर्म आपको सब क्लैरिटी देगी। मैक्रो लेवल पर भी आपको कर्म थ्योरी पूरी जो है डिटेल देगी। बस हमारा पुरुषार्थ रहना चाहिए, एक एक कर्म के बारे में इतना डिटेल में हम जाने समझें। अब समय की चिंता मत करिए, समय तो लगने वाला है, लेकिन भले ही समय लगे, हमारे पास विजन तो क्लियर हो जाए, कम से कम कर्म की थ्योरी तो क्लियर हो जाए। क्योंकि हमारे सराउंडिंग, आइदर इट मे बी इन योर ओन फैमिली, either it may be in your all family members, relative members, in your society, समाज के अंदर, या रोज हम संसार में लोगों को देख ही तो रहे। तो अब सबका हम विभाग कैसे बनाएं साहब, और महावीर स्वामी ने तो सबका विभाग बना कर दिया है। अब ये है कि देखो, चींटी मकोड़ी को भी अपनी तरफ से 3 इंद्रियां हैं, मक्खी मच्छर को 4 इंद्रियां हैं, कॉकरोच को कितनी है, सांप को कितनी है, वो जो जीव है
तो हमने ये नियम तो पहले भी आपने सुन रखा है, समझ रखा है, बिना शरीर का संसार में कोई जीव होता ही नहीं है, बिना इंद्रियों का संसार में कोई जीव होता ही नहीं है, बिना दर्शनावर्णीय कर्म का भी कोई जीव संसार में होता ही नहीं है, बिना मति ज्ञानावर्णीय कर्म का भी कोई जीव संसार में होता ही नहीं है, बिना श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म के भी कोई जीव संसार में होता ही नहीं है। ये फिक्स हो गई बात, परमानेंट प्रिंसिपल हो गया। बोलिए नीति बहन बोलेंगे, दीज आर द 5 सेंटेंसेस। जी महाराज साहब, बिना शरीर के संसार में कोई जीव होता ही नहीं है, बिना इंद्रिय के कोई जीव संसार में होता ही नहीं है, बिना दर्शनावर्णीय कर्म के कोई जीव संसार में कोई भी जीव होता ही नहीं है, बिना मति ज्ञानावर्णीय कर्म के संसार में कोई भी जीव होता ही नहीं है, बिना श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म के संसार में कोई भी जीव होता ही नहीं है। You are getting the first prize, हाँ? बहुत अच्छी बात है। अब ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गए और सब जीवों के साथ लागू। मैंने क्या कहा आपको, पहले कहा है, 2 बार 3 बार पहले भी कहा है, कर्म फिलोसॉफी इट अप्लाइज टू द ऑल लिविंग बीइंग्स। तो महावीर स्वामी ने खाली जैनों के लिए नहीं बनाई है कर्म थ्योरी। क्यों बनाएंगे वो जैनों के लिए? इतना व्यापक जब केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड द ऑल परवेडिंग नॉलेज। इतना व्यापक जब केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया, तो वो क्यों इतना जो है खाली जैनों के लिए बनाएंगे? नहीं साहब, ये बात नहीं है। और अब आप बोलेंगे दूसरे किसी धर्म में तो नहीं है, दूसरे किसी भगवान ने तो नहीं बनाए, दुनिया के अन्य किसी धर्मों में ऐसी, भाई जिनके यहाँ पर केवल ज्ञान होता है वो निश्चित रूप से इतनी डिटेल में बनाएंगे। जिनके यहाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन की व्यवस्था नहीं है वो नहीं बनाएंगे, वो नहीं कर सकते। बात पूरी हो गई। अब किसके यहाँ नहीं है उसकी चिंता मत करो आप। जिसने महावीर स्वामी ने हमको इतनी डिटेल में स्पष्ट करके दिए, उनका उपकार मानिए ना। ये बड़ी बात है कि नहीं है? कितनी बड़ी बात है जब केवल ज्ञानी है, केवल दर्शनी है भगवान, और संसार के समस्त जीवों के बारे में ये बात बनाई। अभी जो है ये 5 सेंटेंस मैंने बोले, बेसिक फंडामेंटल बोले। अब आप इसी को अप्लाई करके निगोद के जीव से देखो। निगोद का जीव एकदम सूक्ष्म है, एक गोले में अनंत है। अब ये 5 सेंटेंस वहां पर घटते हैं, ये नियम लागू होते हैं कि नहीं होते? 5 नियम देखिए आप। निगोद का जीव है, उसका शरीर है। निगोद का जीव है, उसकी इंद्रियां है। निगोद के जीव है, कितने हैं? एक शरीर में अनंत है, और सबका अपना अपना दर्शनावर्णीय कर्म। निगोद के जीवों को अपना मति ज्ञानावर्णीय कर्म है, निगोद के जीवों को अपना श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म है। देखिए, जीव छोटा है या बड़ा है, वो आप किसके आधार पर बोलेंगे? कांति भाई बोलो, छोटा बड़ा हम किसके आधार पर बोल रहे हैं? हाँ जी, चलिए जी, बोलिए आप। नाम कर्म के हिसाब से। नहीं, गलती की आपने। बोलिए रसीला बेन, चोखो जवाब। निर्माण नाम कर्म के आधार पर। चलो, 54 नमकार गण जो। बोलिए कोठारी जी। नहीं, चलो पारुल बहन आपको सही उत्तर देंगे तो, नहीं तो मत देना, मौन रहने में ज्यादा फायदा है। चलो मैं ही बोल जाता हूं, नहीं तो फिर आपको तकलीफ होगी। शरीर के आधार पर, बस बात इतनी सी है। शरीर किसी का छोटा है, शरीर किसी का बड़ा है, आप उसके आधार पर जीव को छोटा बड़ा, भले व्यवहार भाषा में, ये व्यवहार की भाषा, आत्मा कोई छोटी है कि बड़ी है? आत्मा तो कोई छोटी नहीं है, आत्मा कोई बड़ी नहीं है, आत्मा तो हुआ है, जो है वही है। कल चींटी में से निकल करके वही आत्मा हाथी के शरीर में जाएगी, तब आप उसको बड़ी आत्मा बोलेंगे। कल हाथी के शरीर में से निकल करके वही आत्मा मनुष्य में आएगी, तब क्या फिर छोटी बोलेंगे? कहीं देवलोक के देवी देवता की आत्मा शरीर छोड़कर मनुष्य में आएगी, तब क्या फिर छोटी बोलेंगे?
या मनुष्य के शरीर में से मृत्यु पा करके जो देवलोक में जाकर देवी देवता का शरीर धारण कर लेंगे, क्या उसको फिर बड़ी बोलेंगे? जी नहीं। आत्मा का व्यवहार हम मात्र शरीर की दृष्टि से, एंगल से करते, तब हम किसी को छोटा बड़ा बोल देंगे। लेकिन कोई शरीर छोटा होने से आत्मा छोटी नहीं हो जाती है, शरीर बड़ा होने से कोई आत्मा बड़ी नहीं हो जाती है। आदेश्वर भगवान का शरीर जो देहमान उनका था 500 धनुष की काया थी, और महावीर स्वामी का शरीर सबसे छोटा 7 हाथ की काया थी। तो क्या महावीर स्वामी आदेश्वर भगवान से छोटे हो गए? जी नहीं। ये किसके कारण है 500 धनुष की काया और 7 हाथ की काया? ये किसके कारण है राहुल जी, बोलिए। ये शरीर निर्माण कर्म ना, बोलिए पारुल बहन, सही उत्तर देना है। जी साहब जी, अदरवाइज 54 नौकर। साहब जी, काल के प्रभाव से शरीर छोटा और बड़ा हो जाता है। One word if you can use in this sentence, then you can get the prize. उत्सर्पिणी काल। Another word. पांचवा आरा। पांचवा क्यों बोला फिर? आरे, फोर्थ आरा। आरा के हिसाब से शरीर छोटा है, बस बरोबर है। तो आरा कौन सा चल रहा था, उस आरे के हिसाब से वैसा शरीर बनेगा। आदेश्वर भगवान तीसरे आरे के एंड में हुए, उनकी 500 धनुष की काया थी। महावीर स्वामी चौथे आरे के एंड में हुए, उनकी जो है 7 हाथ की काया थी। लेकिन वो आरा किसका है? अवसर्पिणी काल का आरा है, इसलिए शरीर छोटा बड़ा होना ही होना है। अब आप ये बोलिए प्रज्ञा बहन की महाविद्या में सिमंदर स्वामी की 500 धनुष की काया है, तो यही नियम वहां लागू होगा क्या? ના, કારણ કે ત્યાં આરાની એ છે જ નહીં, આરા પરંપરા નથી। जो अन्य प्रज्ञा बहन ने फर्स्ट प्राइज है। आप भी पारुल बहन प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर इन द प्रॉपर वर्ड। अब आपको ये समझना है कि महाविद्या में जब आराओं की व्यवस्था है ही नहीं, तो परमानेंटली वहां पर सबके 500 धनुष की काया है। सबको, कोई भी जाए कल यहाँ से वहां, जो भी जाएगा, कांति भी અત્યારે તમારી હાઈટ જેટલી 6 ફૂટની હોય, પણ કાલે તમે મહાવિદ્યામાં જાઓ એટલે 500 ધનુષની જ કાયા લેવી પડશે। जी जी। अब आपको इलाबेन जी बड़ा शरीर पसंद है कि छोटा शरीर पसंद है? पतला शरीर पसंद है महाराज। मैंने पूछा है बड़ा कि छोटा साइज में, बोलिए आप। पतला जाड़ा नहीं पूछ रहा हूँ। साइज तो बंदा में इनफ मींस मीडियम हाइट होनी चाहिए, ना ज्यादा टॉल ना ज्यादा शॉर्ट। मतलब आप महाविद्या में नहीं जाएंगे। देखो इन्होंने क्लियर छोटी चाहिए, जब छोटी हाइट चाहिए तो महाविद्या में नहीं जाएंगे, बात पूरी हो गई। अब छोटी हाइट चाहिए तो आप देवलोक में जाना, वहां पर और भी छोटी हाइट मिल जाएंगी। कोई चिंता मत करिए, आपको जैसी आपकी इच्छा हो उधर आप जा सकते हो। और फिर छोटी हाइट चाहिए तो यहाँ पर मनुष्य क्षेत्र में वापिस आप आकर के नेक्स्ट टाइम आप जो है ना, फिर ह्यूस्टन में ही आप जन्म ले लेना, फिर छोटी साइज मिल जाएगी। लेकिन महाविद्या में जाने वाले को कंपलसरी समझ लेना है 500 धनुष की काया का ही मिलने वाला है शरीर, तो उसमें कोई आपको लिए अलग कर्म बांधने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान से समझ लो, 500 धनुष वाले के लिए कोई अलग कर्म बांधना है, उसके लिए कोई कर्म प्रकृति अलग है। 5-6 फुट की काया के लिए हमारे लिए कोई किसी को कर्म अलग है। और जब छठा आरा आएगा तब इतनी हाइट रहेगी, 1-1.5 फुट 1.25 फुट की हाइट रहेगी, उसको कौन सा अलग कर्म बांधना है? जी नहीं। जिस काल में, जिस आरे में, जहां जो शरीर बनता है, उतना ही शरीर आपको जो है निर्माण करना है। आपका नाम कर्म ही काम करेगा, शरीर निर्माण काम कर्म होगा। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु होंगे, आप लेंगे तो हाइट इतनी बनेगी। छठे आरे में 1.25 फुट से ज्यादा हाइट बनने वाली नहीं है। अब छठा आरा 21,000 बरस तक चलने वाला है। 21,000 बरस तक जो भी आएगा जन्मेंगे, जो भी आएगा जन्मेंगे, उनकी हाइट सिर्फ इतनी रहने वाली है, 1.25 फुट की हाइट रहने वाली है। अब वहां जाकर के छठे आरे में आप 10 फुट की काया, 6 फुट की काया नहीं बना सकते हो। तो महाविद्या के अंदर वहां जाकर के कोई
छोटी साइज की काया शरीर नहीं बना सकते। ये बात है। सवाल कहाँ हाइट का सा है, ये आराओं की व्यवस्था के साथ संबंध रखता है। अब आचार्य जी आपको ये मालूम है कि आराओं की व्यवस्था किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में नहीं है? ढाई द्वीप में आरा की व्यवस्था है, लेकिन महाविद्य में तो नहीं है ना, उधर तो कंटिन्यूस चौथा आरा जैसा ही है। चलो आप 108 नौका के महेंद्र भाई बोलिए। आराओं की व्यवस्था कंपलसरी किस क्षेत्रों में है, किस क्षेत्रों में नहीं है? अंजल बहन बोलिए। महाविद्य क्षेत्र में नहीं है, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में है। 108 नौकार गिनना, लेकिन अब आपको सही उत्तर भी तो आना चाहिए। अशोक जी क्या बात है, मौन रहते हैं आप? नहीं बोलना है, ठीक है। नहीं बाप, नहीं कोई ये उमेश जी बोलेंगे, लेकिन कुछ का कुछ बोलेंगे। राहुल जी बोलिए आप। भरत क्षेत्र में। सर जी मालूम नहीं, भारत क्षेत्र में तो है भरत क्षेत्र में। आराओं की व्यवस्था। उल्टा बोलेंगे तो भी पनिशमेंट है, ना मालूम नहीं ऐसा बोलेंगे तो भी पनिशमेंट आएगा। जब ये कंपलसरी आपको नियम हो गया है, हाँ लिख लीजिए आप। पारुल बहन सही उत्तर बोलेंगे। 5 Bharat Kshetra and 5 Airavat Kshetra, they don't have any Kal ka, I mean they have Kal ka prabhav. The Kal changes. Yeah, 54 नौकार गिन। अब आपको नियम आप लिख लो, सभी को लिख लेना है। नहीं बोल रहा, बीच में कोई नहीं बोलेंगे। सिर्फ 5 भरत और सिर्फ 5 ऐरावत, इन 10 क्षेत्रों में ही आराओं की व्यवस्था है। इसके सिवाय अन्यत्र कहीं भी आराओं की सिस्टम व्यवस्था नहीं है। बस इतना ही बोलना है, ज्यादा और कुछ भी नहीं। मैं बार बार ये आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमेशा शब्द तोल के माप से बोलिए। एक शब्द भी कम ज्यादा इधर उधर मत जोड़िए। 6 आराओं की अवसर्पिणी काल की व्यवस्था, 6 आराओं के उत्सर्पिणी काल की व्यवस्था, ये आराओं के चेंजिंग सिस्टम जो है सिर्फ 5 भरत में, 5 ऐरावत क्षेत्र, 5 भरत और 5 ऐरावत के 10 क्षेत्रों में ही होती है। इसके सिवाय और कहीं पर भी ये व्यवस्था नहीं है। बात पूरी हो गई। अब आगे उसमें महाविद्य आ गए, तो महाविद्य आ गए तो वहां पर आपको ये देखना है कि आराओं की व्यवस्था नहीं है। तो नहीं है तो मतलब क्या हुआ, वहां पर परमानेंट जो सिस्टम एक चल रही है वो कायम चलेगी। आ गया ख्याल में? एक ही सिस्टम परमानेंट चलेगी, वहां बदलेगी नहीं। हमेशा ही 500 धनुष 500 धनुष 500 धनुष, हमेशा ही। अब कभी भी जाओ, कभी भी जाओ। आज सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर हैं, सबके 500 धनुष। अब ये सिमंदर स्वामी आदि मोक्ष में चले जाएंगे, अब दूसरे तीर्थंकर आएंगे, फिर उनके भी 500 धनुष की काया रहनी है। नो चेंज एट ऑल। हमारे यहाँ पर क्या है, आदेश्वर भगवान आए पहले तीर्थंकर, तब 500 धनुष की थी। अब उसके बाद में अवसर्पिणी कालखंड, और अवसर्पिणी कालखंड के आरे एक से बाद नीचे कालमान घटता 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 जा रहा है। अवसर्पिणी का मीनिंग ये है, दैट इज द रिड्यूसिंग टाइम, बस काल घटता जा रहा है। तो सभी तीर्थंकरों के, आदेश्वर भगवान के बाद सबकी हाइट घटती 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 आई। लास्ट में महावीर स्वामी की 7 हाथ की काया रह गई, और उनके बाद हम आ गए 5वें आरे में। महावीर स्वामी के जाने के बाद आज 2548वां बरस चल रहा है, तो अब हमारी हाइट तो और ही 5 फुट की 6 फुट की आ गई सब। अब जो भी हो, जहां पर भी जाएंगे सबकी हाइट आपको और घटती घटती दिखाई देगी। नीति बहन आपकी कितनी, 5 फुट है कि 6 फुट है? नहीं, चलो जाने दो। No, 5'1" हमारे साइड। अब और आगे देखेंगे और आगे देखेंगे, तब जाकर के आपको लगेगा अब मम्मी की हाइट कम होगी तो बेटी की कम होगी, फिर मम्मी की हाइट और घटती जाएगी और घटती जाएगी, तो बेटी की हाइट और घटती जाएगी। अब ये बातें हमको, ठीक है, ये तो हम जब कर्म के विषय में ये विषय आएगा तब हम लेंगे। अभी हमारा विषय क्या चल रहा है, इसको कोई काल लागू नहीं हो रहा है। शरीर की हाइट को काल लागू हो रहा है।
दर्शन को, दर्शनावर्णीय कर्म को, मति ज्ञान को, मति ज्ञानावर्णीय कर्म को, श्रुत ज्ञान को, श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म को कोई काल लागू नहीं होता है। चाहे भरत क्षेत्र में हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र में हो, चाहे महाविद्य में हो, चाहे देवलोक में हो, चाहे नरक में हो, चाहे तिर्यंत गति में, पशु पक्षी में, किसी में भी कहीं पर भी हो, दर्शनावर्णीय कर्म सबका है। अभी क्या बात की हमने, बिना इंद्रिय का कोई जीव होता ही नहीं है ना। अब जिसकी जो जितनी इंद्रिय हो उसका इतना ही विषय रहेगा सब। बोलो कांति भाई, पहला इंद्रियों नो काम શું છે? દર્શન કરવાનું। इंद्रियों काम શું છે? सही अर्थ में उत्तर देना है। बोलेंगे ललिता जी? इंद्रियां बाहर से विषय को ग्रहण कर आत्मा को बेचती है। वेरी गुड, हाँ फर्स्ट नंबर आया आपका। इंद्रियां जो बाहर ऑब्जेक्ट है, अब उनके जो सब्जेक्ट है वो ग्रहण करके अंदर आत्मा तक ज्ञान पहुंचाना है, इसलिए उसको नाम दिया ज्ञानेंद्रिय। ये पांचों जो है ज्ञानेंद्रियां है। अब बाहर के ऑब्जेक्ट कौन से हैं, बाहर के विषय कौन से हैं? ये बाहर का विषय है। अब आपको ये विषय ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दिया, अब इसके बारे में सुनाई दिया, या इसके बारे में दिखाई दिया, या इसकी गंध आई, या इसका रस आया, या इसका स्पर्श है। अब जो है वो जय जिनेन्द्र सभी को। तब तक एक प्रश्न पूछ लो। जी पूछ लीजिए। जी मैंने पूछा था, महाराज साहब ने अभी बताया ना कि दर्शन दर्शनावर्णीय कर्म, मति ज्ञानावर्णीय कर्म, श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म पर आरा लागू नहीं होता है। तो इसका मतलब यही है ना कि वो हर आरा में जीव के साथ चलते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे अपनी हाइट और वो क्षेत्र के हिसाब से प्रभावित होती है। जैसे महाविद्य क्षेत्र में हाइट बड़ी होगी, चाहे कोई भी हो, 500 धनुष होगा। लेकिन ये जो कर्म है, ये आप कोई भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे नरक में चले जाओ, चाहे महाविद्य क्षेत्र में चले जाओ,
ये उसी हिसाब से चलेंगे, इनका उसके हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कर्म हम बांधेंगे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा वैसे ही। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अरे अभी क्या है, यहाँ पर लाइट ही चली गई टोटली, ये तो प्रॉब्लम आ रही है। चलिए साहब, अब क्या बात कर रहे हैं हम, प्रत्येक जीवों को जो है दर्शनावरणीय कर्म कंपलसरी है। प्रत्येक जीव को संसार में मति ज्ञानावरणीय कर्म भी कंपलसरी है, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म भी कंपलसरी है। हाँ, अब ये क्या है, फ्लक्चुएशन के अंदर कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, सबके प्रमाण, सबकी मात्रा प्रमाण जो है कम ज्यादा है। इसलिए मेरे को कम दिखाई दे रहा है, आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, आपको कम दिखाई दे रहा है, मुझे ज्यादा कम दिखाई, आपको कम सुनाई दे रहा है, मुझे कम ज्यादा सुनाई दे रहा है। ये सबका अलग 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 होने ही वाला है। ख्याल आएगा, हर जीव का अलग, कभी भी किसी भी जीवों का एक सरीखा होना मुश्किल है। ख्याल आएगा नहीं। अब कर्मों का हिसाब अलग है और पर्सनल अपना अपना जो है, अपना घर, अपने परिवार में खान पान और उसके वो नियम जो है वो आयुर्वेद के अंदर आरोग्य के हिसाब से चले जाएंगे, वो और भी अलग हो जाएंगे। ये तो कर्म की बात चल रही है। अब अपने अपने कर्म के हिसाब से अब आपको करना क्या है, ये जो हमने निकाले मति ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम के अनुसार होने वाले अवग्रह इहा अपाय धारणा के एग्जाम्पल बनाने, भेद यहाँ करने हैं आपको। अवग्रह इहा अपाय धारणा, ये जो स्टेप क्रम है, मति ज्ञान होने का क्रम यही है। अब आपकी दर्शनावरणीय कर्म ने जो इंद्रियां आपको जैसी दी हैं, उसके आधार पर आप देखिए तो दर्शनावरणीय कर्म से क्लैरिटी आ रही है। दर्शनावरणीय कर्म का प्रमाण कम है, इंद्रियां सतेज हैं, इंद्रियां सक्षम हैं, इंद्रियां जो है दैट मच क्लैरिटी वो बरोबर एब्जॉर्ब कर रही है, तो फिर आपको मति ज्ञान में भी उतनी क्लैरिटी मिलेगी सामने। जैसे अवग्रह इहा अपाय धारणा, अब इसके अंदर ये गंध, गंध के अंदर जो है तीसरी इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय अपने नाक के साथ है। अब वो गंध ग्रहण कर रही है, हल्की सी दुर्गंध हो तो लोगों को पता ही नहीं चलता है, हल्की सी सुगंधी भी आए तो लोगों को पता नहीं चलता है, किसी को तीव्र गंध आए तो ही पता चलता है, किसी को मंद गंध में भी पता चल जाए। उनको बाहर से ही जैसे मैं आपको पूछता हूं कि आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हो, वैसे ही आप किसी को पूछिए सुगंध आ रही है कि दुर्गंध आ रही है। किसी के घर में जब रसोई बनती है, चावल बन रहा है, तो उसके ग्राउंड फ्लोर वाले को सुगंध आ रही है कि हाँ जी इनके घर में चावल बन रहा है। किसी के घर में हलवा या शीरा बनता हो तो उसकी सुगंध ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है। अब आपका घर है, थर्ड फ्लोर पर शीरा बन रहा है, तो ग्राउंड फ्लोर पर कैसे गंध आ गई उनको? अब ये पूछिए इनको, साहब रसीला बहन को, इनका घर कितने थर्ड फ्लोर पर है ना, तो ये इनके है नाक इतना पावरफुल के पड़ोसी के घर में चावल बन रहा है तो इनको पता चल जाता है। तो ऐसा पावरफुल है कि डॉग का नाक ज्यादा पावरफुल है। अब आपको भी ख्याल आ जाएगा, समझे कि नहीं? अब हम अपने नाक से हो गया। हेलो, आवाज आ रही है? चलिए, आ रही है।
आप बोलिए अब आचल्य जी, आपकी नाक पावरफुल है कि आपके डॉगी की नाक पावरफुल है ज्यादा? डॉगी की। चलो धन्यवाद। अब ये हुआ कि अवग्रह, इह, अपाय, धारणा। अब इन चारों के अंदर हमको समझना है, तो किसके अंदर परसेंटेज जो है तो वो आप निकालेंगे अवग्रह, इह, अपाय, धारणा के। क्योंकि जब तक जो चीज आपका जो भी विजन लास्ट में फोर्थ स्टेज पे जाकर के धारणा में नहीं आएगा, वहां तक आपकी मति ज्ञान मेमोरी में सेट नहीं होगा। आगे बात ख्याल में, तो ये आपको समझना है, आपको ध्यान में लेना है। अब ये जो पहले की स्टेप आपने ये सब हमने देख लिए, चलो अब यहां से आपने मति ज्ञान आदि शुरू किया, तो ये है नंबर 1 पर अवग्रह। हाँ जी चौरडिया जी बोलिए, अवग्रह मतलब क्या? महाराज अपग्रह का मतलब सेंसेशन, जस्ट कुछ है सेंसेशन हुआ। आप सेंसेशन बोलेंगे तो क्या समझेंगे लोग? टच हुआ क्या? हाँ भी कुछ सेंसेशन हुआ, भी कुछ है, उसके बाद भी मालूम पड़ेगा भी क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। उसके बाद वो जजमेंट लेगा कि यहाँ पर यही होना चाहिए। खाली अवग्रह में कितना निर्णय हो रहा है, अब आपको ये देखना है। अवग्रह के बाद आपकी ईहा हो रही है, ईहा के बाद आपका जो है अपाय हो रहा है। अपाय होने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तब जाकर के आपकी धारणा स्पष्ट होगी। अब इस चार के अंदर हम चल रहे हैं। अब इन चारों को आप बरोबर निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। दीपक भाई एनलार्ज कर दो बड़ा थोड़ा। अब ये जो प्रोसेस है आपने ये देखी, ये प्रोसेस आप जब देख रहे हो तो यहां पर आपको क्या देखना है? अब ये प्रक्रिया जो आपकी हो रही है पांचों इंद्रियों से हो रही है और प्लस मन से भी हो रही है। अब मन भी इसमें आगे बढ़ेगा, अब जब जाएगा तब आपको लगेगा सा, या इंद्रियां भी आपकी जब जाएगी तब आपको लगेगा। अब वो जाकर के मति ज्ञान में मेमोरी में जो सेट होना है वो कैसे होगा, कितने प्रमाण में होगा? अब मैं आपको यदि पूछूं, इलाबेन जी कल आपने क्या खाया था? मच्छी नंदा नहीं, कल मैंने पराठा खाया था। कल आपने किसकी सब्जी खाई थी? कल मैंने सब्जी नहीं खाई थी महाराज। चलो अब इनकी मति ज्ञान के अंदर मेमोरी क्लियर है। योगी बहन आप बोलिए, कल आपने किसकी आवाज सुनी थी? की सुनी थी महाराज कल। आपने कल क्या चाखा था? कल मैंने वेजिटेबल और जूस पिया था। मैंने पूछा है चाखा था कि नहीं, आपने चखना? हाँ चखा था। हाँ बस, तो वो आपकी मेमोरी में है। टाइम तो पास हो गया कल का। अब जब आपने चखा था तब इमीडिएट आपको अवग्रह हुआ था कि इहा हुई थी कि अपाय हुआ था कि धारणा हुई थी? पहली बात है ये अपनी चारों प्रक्रिया इधर मैंने लिख लिया है, पांचों इंद्रियों से होगा और छठे मन से भी होने वाला, दोनों भाष में। यहां से आपके ये जो है इनके कारण ये 28 भेद जो होने वाले हैं, इन 28 भेदों का सबका निकालिया। अवग्रह के अंदर नो डिसीजन एट ऑल, अवग्रह के अंदर सिंपली कुछ तो है, कुछ है, लेकिन अब क्या है वो पता नहीं है। ख्याल आया कि नहीं? आप भी फास्ट जो है रेलवे ब्रिज क्रॉस करके प्लेटफॉर्म पर गए और सामने 1000 लोग खड़े, लेकिन किसी के चेहरे पर फोकस थोड़ा सा हुआ, आपको जस्ट क्लिक हुआ, नहीं कोई परिचित है, कोई परिचित है, लेकिन अभी आपने आगे यहाँ करने का विचार छोड़ दिया। आपको भी जो है स्टेप्स उतर करके जल्दी ट्रेन पकड़नी थी तो आप भी निकल गए, आपने फोकस नहीं किया।
तो जब तक फोकस नहीं करेंगे वहां तक आपकी मेमोरी में रजिस्टर नहीं होगा। तो पहले अवग्रह के अंदर टच भी किया हो तो पहले स्पर्शेंद्रिय से, रसनेन्द्रिय से चाखा हो, घ्राणेन्द्रिय से। अब आप थोड़ी सी दाल बनाते हैं और दाल बनने के बाद थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप लेकर के आप चाखते हैं, तो उस चाखने के अंदर आपको नमक, मिर्ची, हल्दी सब चीजों का टेस्ट देखना है कि बरोबर है कि नहीं है साहब। अब आप रोज चाक करके बनाते हैं कि रोज अपनी मेमोरी से बनाते हैं? कानन बहन कैसे कर रहे हैं? मेमोरी में सेट हो जाता है माप। कभी चखने की जरूरत नहीं पड़ती है? पड़ती है कभी कभी। कभी कभी। अदरवाइज जो है मेमोरी से अब कितना नमक डालना है, कितनी हल्दी डालनी है, कितनी मिर्ची डालनी है, हर बार तो आप कोई माइन्यूटली कंप्यूटराइज करके वेट करके डालते हैं क्या? नॉट पॉसिबल एट ऑल। कोई भी स्त्री हो, कोई भी महिला हो, जो बनाती है वो मेमोरी से बनाती है, नॉट अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर। आप बोलो नहीं कंप्यूटर लो, कंप्यूटर से उसका वजन निकालो, परफेक्ट इतना ही ग्राम आना चाहिए, 1 ग्राम भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो कोई महिला रसोई कर ही नहीं सके इतना कंप्यूटराइज करके। आपको मेमोरी से ही करना है। लेकिन मेमोरी से आप रोज की रेगुलर है, क्योंकि 4 जने ही है, 5 जने ही है, रेगुलर रसोई है तो आप बना लेते हो। अब किसी को पूछने की देखने की कोई जरूर नहीं है। खाने वाले रोज के आपके हैं, वो रोज रेगुलर खा रहे हैं, आप रेगुलर बना रहे हो। अब आपके घर अगर कोई 10 मेहमान आए, उस दिन जब बनाओगे तब आप कंपलसरी चाखेंगे साहब, हर चीज चाखेंगे। चाय भी बन गई ना, अब वो भी बना करके आपको जब देनी है तो चाक करके देंगे साहब, नहीं तो कहीं मुश्किल ना हो जाए, लेने का देना ना पड़ जाए साहब। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर जो है, एक श्राविका ने कहा मारे तो पचखान छे चाय नी बाधा छे, तो अब मैं कैसे चाखूं साहब, मुझे तो बना के देनी पड़ेगी। एक महिला ने कहा હું તો ઉપવાસમાં છું અને ઘરે આજે મહેમાન આવી ગયા છે, મારે રસોઈ બનાવીને જમાડવાના છે, अब वो कहाँ चाखने जाएगी? उसके पचखान है, उपवास है, लेकिन घर है ना, परिवार तो है। अब रिश्तेदार आ गए तो भोजन तो कराएगी ना, थोड़ी बोलेगी नहीं नहीं मारे आज उपवास છે એટલે કોઈ આવતા જ નહીં, હું તમે ચાખ્યા વગર કેવી રીતે બનાવો, પછી તમને ખોટું લાગશે तो, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपको रेगुलर हैबिट है, तो आप अपनी मेमोरी से इतनी रसोई है, इतने लोगों की है, इतना प्रमाण है, इतना नमक है, इतनी शक्कर है, इतनी मिर्ची है, इतना आप अपने हिसाब से बनाते हो। अब परिवार है तो परिवार के अंदर तो कभी मिर्ची कम भी हो गई, ज्यादा भी हो गई, तो कौन बोलने वाले, चलो चलने दो। ऐसी स्थिति के अंदर अब ये अवग्रह, यह अपाय धारणा, 5 इंद्रियों और 6ठे मन के साथ ये होना कंपलसरी है, बिना इसके तो होगा ही नहीं आपको। तो वो जा करके जब अवग्रह हो गया माइन्यूटली थोड़ा सा, हाँ कुछ तो भी हुआ है, कुछ तो भी है, कुछ मैंने देखा है, कुछ मैंने सुना है, कुछ मैंने टच किया है, कुछ मैंने चाखा है, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है। अब उसके बाद जानने की इच्छा होगी ज्यादा, थोड़ा सा क्लियर करना है, इसलिए यह बोला यहाँ पर। इसके अंदर 5% है नॉलेज, तो इसमें 25% हो जाएगा। यह में 25% हो गया, वो अपाय के अंदर डिसीजन हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा, वो निर्णय हो गया। अब यहाँ पर तो निर्णय हो गया, लेकिन वो मेमोरी में रखना कि नहीं रखना, अब रोज की बातें मेमोरी में कौन रजिस्टर करेगा? आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये पिया, आज मैंने वेजिटेबल, आज मैंने सूप, आज मैंने ये, अब उसमें नमक कम था, उसमें ज्यादा था, उसमें कम था, उसमें नमक था, ये कौन रजिस्टर रखेगा? इतना क्यों रखना हमको, जरूर क्या है इसकी? अब 1 महीने के बाद जब लड़ोगे झगड़ोगे तो आप तारीख वार के साथ बोलोगे, उस दिन आपने नमक कम डाला था, वो तारीख जो है 10 फरवरी को तो आपने मिर्ची ज्यादा डाली थी, लेकिन 5 फरवरी को तो आपने नमक डबल डाल दिया था। अब ये बातें लेकर कौन राग द्वेष करने वाला है, कौन झगड़ने वाला है? छोड़ो उन बातों को। 5 फरवरी में गया, वो कोई 12 फरवरी तक अंदर बना रहा है क्या, टिका रहा है क्या? नहीं। तो इन सब बातों को तो हम जल्दी राग द्वेष नहीं करना, इसलिए हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया तो है ना, प्रोसेस तो है ना, आखिर
अवग्रह यहाँ अपाय धारणा के अंदर हर चीज मेमोरी में जा तो रही है, तो जब अपाय के अंदर डिसीजन होना और धारणा में मेमोरी में सेट होना, ये है प्रक्रिया। अब ये आपने देखा अवग्रह यहाँ अपाय धारणा इंद्रियों से भी हो रही है, लेकिन मन से जब हो रहा है तब क्या होगा? मन तो मात्र विचार में ही निमित्त है। अब वो विचार के अंदर केंद्रित है। अब आपको कब याद है कि मैंने किस तारीख को कौन सा विचार किया था? चोरडिया जी, आपको मालूम है 1 जनवरी को आपने कौन सा विचार किया था? नहीं। 2 जनवरी को कब आपने कौन सा विचार किया था? 1 फरवरी को कौन सा विचार किया था आपने? अब वो विचार आपका अपाय में धारणा में, हाँ वो अब आप बरोबर एक स्पेसिफिक मैंने जो डिसीजन लिया था वो धारणा मेरे पास है, उसकी डेट वगैरह मुझे मेरे पास है, समझे कि नहीं? वो अब कॉमन रूटीन को हम धारणा में ले जाकर इतना सब सेट नहीं करते हैं, लेकिन अब भक्तामर आपने जो पाठ किया और भक्तामर ले जाकर धारणा से आपने मेमोरी में सेट कर लिया, अब वो तो नहीं बिगड़ेगा ना, वो तो नहीं जाएगा आपका भक्तामर, भक्तामर बना रहेगा, बरोबर बना रहेगा। क्यों भक्तामर? अब धारणा में जो आ जाए अब उसको भी रिवीजन करके ही सेटिंग बैठानी है। आप भूल न जाओ साहब, आप भूल जाएंगे इसलिए तकलीफ हो जाएगी। ये 14 के दिन स्पर्धा का या स्वाध्याय का, आप जो भी नाम दीजिए, स्वाध्याय बोलिए, रिवीजन बोलिए, क्या कंपटीशन बोलिए, क्विज बोलिए, आपको जो नाम देना है दीजिए, लेकिन जो है इसी कारण से आयोजन किया है। तो आप सभी जो है ये अपनी मेमोरी, क्योंकि अब हो गए साहब इतने सब्जेक्ट, इतने 8 सब्जेक्ट, इतने जो है सब सब्जेक्टों को इतने क्लासेस हो गए, अब इतने क्लास हो गए, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप में से कई लोग तो खाली सुनकर राजी होते, कई लोग अभ्यास भी करते होंगे, बहुत कम लोग अभ्यास करते होंगे, और पिछला रिवीजन करने वाले तो शायद 1, 2, 4 होंगे कि नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है साहब। इसलिए अब 14 है, कल मेरे को उपवास भी है, विहार भी है 18 किलोमीटर, फिर शाम को प्रतिक्रमण भी है। तो इन्होंने इला बहन जी को धन्यवाद दीजिए, दीपक भाई को, इन्होंने आपके लिए बहुत बड़ी मेहनत करके 14 की ये क्विज जो सेट की है। तो कल जो है आप बरोबर 2 विषय पर रहेंगे। हाँ, लेकिन एक विनंती है, जिनको प्रतिक्रमण करना है वो पहले प्रतिक्रमण ही करना। आप अपने प्रतिक्रमण करने वाले अपना नियम न तोड़े, जो नहीं करने वाले आके उनको तो कोई रास्ता दिखाए। हम तो रहेंगे नहीं, कल क्लास में नहीं आएंगे साहब। तो आप लोग जो है जब ये द्रव्यानुयोग का विषय लिया, कर्म ग्रंथ का विषय लिया, पहले 5 क्लासेस आपको दिए, तो रिवीजन के अंदर कई लोगों ने जो है 2 दिन से 3 दिन से सुनना शुरू किया, वापस रिकॉर्डिंग सुनना, किसी ने अपनी लिखी हुई क्लास में से सुनना शुरू किया है। और ये जब आप करेंगे तो कल आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। आप प्रश्न पूछेंगे। अब दीपक भाई ने बहुत अच्छी मेहनत की है, सभी आपके लिए सुनने से भी कम उन्होंने जो है लिख करके आपकी स्क्रीन पर देंगे, आप पढ़िए और हाना के अंदर उत्तर लिखिए। और ऐसे पहले बनाइए कि नहीं पहले सिंपल दो, पहले सिंपल दो, फिल इन द ब्लैंक्स वाली दो, ताकि लोगों को अब फिर उसके बाद में दूसरी 14, तीसरी 14 अलग अलग विषय पर। अब 8 क्लासें चल रही है, महीने में 2 ही तो 14 आती है। 2 महीने में जाकर के हमारी 8 जो है क्लासें पूरी होगी साहब। तो अच्छा है, थोड़ा रिवीजन बन जाएगा। मैंने तो पहले भी आपको बार बार कहा है, ये व्याख्यान सुनने के नहीं है, ये सीखने के हैं, पढ़ने के हैं, समझने के हैं, जानने के हैं, अभ्यास के विषय हैं। द्रव्यानुयोग जो है बहुत बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन द्रव्यानुयोग जितना जल्दी समझ में आ जाएगा उतना ही जल्दी भूल भी जाओगे। ये भी होने वाला है। एक बार मैं 2 बार मैं सरल करके मेहनत कर दूं तो समझ में तो आ जाएगा, हाँ तो बोल देंगे आप, आपके क्वेश्चन का उत्तर भी मिल जाएगा, तो भी आप संतुष्ट हो जाएंगे। अब 2 महीने के बाद फिर पूछो तो फिर बात बदल जाएगी। मैंने कितनी बार कहा है चोरडिया जी, ये आप सीए हैं, लेकिन आपको मैथमेटिक्स से भी ज्यादा जो है द्रव्यानुयोग के अंदर शब्दों का
बरोबर चयन करके माप से तोल करके बोलना है। कर्म ग्रंथ के अंदर भी देखा, ये सब जब प्रिंसिपल आते हैं, मेन डॉक्ट्रिन जब तैयार हो जाते हैं तो वो परमानेंट सिद्धांत हो जाते हैं। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सीए हैं, आप भी हैं, मेहता जी भी हैं, आप फिर भी जो इनके इंटरेस्ट लेकर के अभ्यास तो कर रहे हो कम से कम, ये तो बड़ी बात है। कल जो आए थे मस्कत से वो भी सीए थे भाई साहब। दीपक भाई મળ્યો એમનો વિડીયો ચાલુ થશે? હા, કાલે બતાવીએ। ईमेल पर મોકલાયો છે વિડીયો? हाँ, પણ કાલે બતાવીએ। अच्छा भले। अब ये जो है कि आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए, इतनी मेहनत जब हम कर रहे हैं तो ये अभ्यास के लिए एक तरीका बनाया है कि आप सभी लोग जो है कल 14 को भी भाग लें और अपनी तैयारी भी करें अच्छी तरह से। किसी को कोई हरक शोक नहीं है। अब मैं नहीं हूं तो 108 नवकार गिनने का पनिशमेंट भी कोई नहीं देगा। 54 नवकार गिनने का या कोई नवकार गिनने का पनिशमेंट आपको आएगा ही नहीं साहब। आता है महाराज जी आप पनिशमेंट देते हैं तो ज्यादा याद रहता है हम सबको। अब आपको ही रहता है, लेकिन दूसरों को पनिशमेंट में भी खराब लगता है, बुरा लगता है साहब, क्या करें। अब ये बात अलग अलग है, जिसको जो ठीक लगे सो सही, लेकिन अब जो है आपको मेहनत करनी जरूरी है। सब मेहनत करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हो, देखिए बहुत अब आजकल यूट्यूब के अंदर तो ढेरों चल रहे हैं साहब, अनेक अनेक विषयों के चल रहे हैं, कई महात्माओं के प्रवचन चल रहे हैं, कई लोगों के अलग अलग विषय हैं, लेकिन ये पाया का मूलभूत अभ्यास है, फाउंडेशन आपका हो रहा है, तैयार हो रहा है। आज भी हम विहार करते थे, 18 किलोमीटर का विहार था, रास्ते में हमको और दूसरे साधु संत आ रहे थे, वो मिले तो उन्होंने कहा कि आप इतना अभ्यास कराते हो, इतना सिखाते हो द्रव्यानुयोग के ऊपर, तो बोले कि हमको भी सीखना है, हमको भी पढ़ना है। एक सत्या जी थे साध्वी जी, उन्होंने बोले मेरे को पीएचडी भी करना है। तो उन्होंने जो है, मैंने कहा भी आप भी जुड़ सकते हो, आप यूट्यूब पर आकर के देख सकते हो, पढ़ सकते हो, अच्छी बात है समझे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस किसी को भी अगर इच्छा हो, लेकिन ये है परिश्रम का विषय है, ये बिना परिश्रम से साध्य नहीं होगा। अब क्या है कि किसकी उम्र कितनी है, किसकी उम्र कितनी है, ये देखिए कोठारी जी बहुत बड़ी उम्र के हैं, ये हमारे मेहता जी भी 55 के ऊपर चले गए हैं, चोरडिया जी भी 50 के ऊपर चले गए हैं। अब जो जिस उम्र के ऊपर चले गए, अब बोले इस उम्र में हमको आप महाराज पढ़ाते हो, इतनी मेहनत कराते हो, तो ये कैसा होगा। लेकिन मैं आपको विनती करना चाहता हूँ, उम्र का हिसाब आयुष्य के आदि, ये हमारा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का चल रहा है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे पनिशमेंट दीजिए ना, मैं तैयार हूं। मेरे समझाने के बावजूद आपको समझ में न आए तो मैं और ज्यादा सिंपलीफाई करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं स्टोरियां बीच में ला करके इसको प्रोलॉन्ग करता रहूं तो फिर अन्याय हो जाएगा साहब। अब इतनी स्टोरियां तो मैं ला नहीं सकता हूं, इतना लंबा करके 1-2 साल खींचो, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज भी मुझे कहा आत्मा नहीं है, आत्मा है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, आपने इसके ऊपर तो 56 क्लासेस कर दी, इतना लंबा कर दिया, इतना। मैंने कहा भाई अभी तो और होने वाला है, अभी तो और चलने वाला है। आत्मा है कि नहीं इसके बारे में हम इतने प्रूफ, इतने प्रमाण, इतने तर्क, इतनी युक्तियां और इतने प्रमाणों से अगर आपका आत्मा है ये सिद्ध हो जाए ना, तो फिर सम्यक दर्शन जल्दी हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन हो जाएगा तो मोक्ष निश्चित हो जाएगा। मेरा परिश्रम तो सार्थक है ना, निरर्थक तो नहीं गया ना। कितनी बड़ी विशेषता है, इतने तरीकों से आत्मा को सिद्ध करना, और सामने वाला कैसा भी नास्तिक हो, कितना भी नास्तिक हो, कितना भी भारी मिथ्यात्वी हो क्या, लेकिन उसको कान पकड़ के स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। ये बात मैं आपको चैलेंज के साथ देता हूं। आप और किसी 10 को भेज दो मेरे पास, या और किसी 10 को जो है आत्मा के वीडियो दिखा दो, और किसी 10 को कर्म के वीडियो दिखा दो, भले कितना ही नास्तिक, भले कितना भी कैसा अजैन हो या नॉन जैन हो या कोई भी हो, एक बार तो उसको जो है अपनी बुद्धि को बरोबर कस नहीं पड़ेगी, और बुद्धि को कस करके पदार्थ को, तत्व को स्वीकारना पड़ेगा।
मैं भी मानता हूं आपकी बात, द्रव्यानुयोग कठिन है, मैं भी जरूर समझता हूं आपकी बात, लेकिन आप कठिन शब्द को पकड़ करके चिंताग्रस्त मत होइए। मैं मेरा पुरुषार्थ करके और जितना सरल हो सकता है सरल करके आपको दिमाग में बैठाता हूं। मैं क्यों ये ब्लैक बोर्ड रखूं, क्यों इतने डायग्राम दो, क्यों इतने भेद प्रभेद लिखकर मैथमेटिक्स के साथ सारे करेक्शन करके आपको दे रहा हूं। आपके दिमाग में उतरना चाहिए। एंड यू आर ऑल द एजुकेटेड पर्सन, वेल एजुकेटेड पर्सन, आप सभी जो है अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान और सब समझदार हो, बस सब्जेक्ट ही तो बदल रहा है ना। ये हमारे नीति बहन जी देखिए, ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश में, लेकिन अब ये विषय उनके लिए भी तो नया है ना। वो उन्होंने आत्मा के बारे में, कर्म के बारे में, ये सब पदार्थों के बारे में नहीं समझा है। वो अपनी लैंग्वेज की मास्टर है, तो ठीक है, अच्छा है, आप इन विषयों को भी लेकर के सीखिए, समझिए। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपने जो इतना प्रयत्न किया है। हाँ जी, those who want to ask the question। मथी नंदानी, चौरे सुनीता जी को क्वेश्चन है, सुनीता जी आचार्य। हाँ, मथीना मंदामी महाराज साहब, मेरा ये प्रश्न था, आपने जो हाइट का बताया था आरे के हिसाब से प्रभाव है, तो फिर ये पंचम आ रहा है, लेकिन अपन मतलब छोटे छोटे भी तो लोग मिलते हैं यहाँ पे, 2 फुट वाले डिवॉर्फ मिलते हैं, और कोई 7 फुट का भी तो मिलता है ना महाराज साहब। वो स्पेशल कर्म है उनके, ख्याल है कि नहीं, वो उनके कौन से कर्म, किस कर्म के कारण आज अवेलेबल होते हुए भी वो 2 फुट के क्यों हो रहे हैं। आज नॉर्मल एवरेज रेंज जो है पंचम आरा के अंदर, तो वो कॉमन, इट इज फॉर ऑल, लेकिन वो स्पेसिफिक कर्म उनका क्या है कि वो इस प्रकार के हो रहे हैं, तो वो अलग अलग नियम बैठेगा फिर। लेकिन आरा सबके लिए एक सरीका है। आज जो पंचम आरा चल रहा है, तो इंडिया में, अमेरिका में या रशिया में सबका एक जगह। अब आई 84 लाख उत्पत्ति योनि के अंदर जिस जीव की जिस योनि में जन्म हुआ है, उस हिसाब से उसका हेरिडिटिकल जो आने वाला है, तो उस हिसाब से बनेगा, वो अलग हो गया। लेकिन आज आप बोलो कि पंचम आरे के अंदर फिर पहले आरे के जैसा शरीर बने, या पहले आरे के अंदर 5वें आरे के जैसा शरीर की हाइट बने, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। या आज महावीर में जाओ और बोलो 5 फुट के 6 फुट के, वहां पर पॉसिबल नहीं है। या हमारे यहाँ पर आज कोई 500 फुट के पॉसिबल नहीं। अच्छा, तो फिर उधर महाविद्य क्षेत्र में मतलब अगर पशु पक्षी भी रहते तो वो भी, उनका भी नियम सेम ही रहेगा? बिल्कुल सही, नियम तो सबके लिए है, वहां पर भी यही होने वाला है। वहां की चींटी मकोड़े भी 5 फुट के 10 फुट के भी दिखाई देंगे आपको, क्योंकि अब वो तो क्षेत्र ही उतने बड़े हैं, उसके अंदर उस क्षेत्र का जो होता है वो परमानेंट सिस्टम। अब आप क्या करेंगे, जब हम कॉस्मोलॉजी सीखेंगे ना, तब ये बातें आएगी। अब कॉस्मोलॉजी की एक सीरीज चालू करेंगे तब, फिर हम ज्योग्राफी की सीरीज एक चालू करेंगे तब, फिर जो है ये बायोलॉजिकल की भी एक सीरीज चालू करेंगे तब। अभी तो 10 सीरीज का लिस्ट मेरे पास है, लेकिन इतना टाइम कहाँ से लाओ बोलिए आप, इतना आप भी तो सब एक साथ नहीं पढ़ पाओगे। ये भी आपके लिए रोज के 2 क्लास भी आपके लिए हो रही है, तो वो भी बहुत ज्यादा है। थैंक यू महाराज। चौरे जी। हाँ महाराज साहब, मैं आपकी सारी जानकारी में दूं, शायद मैं और विजय जी मेहता जो ये जो चार्टर अकाउंटेंट, हम लोग शायद 60 प्लस है। मैं तो 60 प्लस हूँ, शायद वो भी 60 प्लस ही होंगे, सीनियर सिटीजन है वो भी शायद। अच्छा, हाँ अच्छा महाराज साहब, ये प्रश्न ये है कि महाराज साहब जो 11 ने जो कल का जो चालू किया वो बहुत ही अच्छा है, और उनके कारण कल क्या कि संडे था, मैं भी बैठ के रिविजन कर रहा था कि 4-5 बार पिछली रिविजन की, कि जब एग्जाम में बैठेंगे तो कुछ तो बताना लिखना पड़ेगा ना, तो ये तो उनका क्रम, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब महाराज साहब एक मेरा प्रश्न है कि ये जो आपने मति ज्ञान की जो प्रोसेस है या मति ज्ञानमय क्रम है, इसमें मन का क्या रोल है? मन का रोल क्या है? मन विचार में तो निमित्त है कि नहीं है? अच्छा, विचार भी तो मेमोरी में याद रहने चाहिए कि नहीं? अच्छा अच्छा, ये इंद्रियों का काम कर रही है, देखना सुनना जानना, लेकिन मन तो विचार में तो निमित्त है ही है ना। हाँ हाँ, आप समझो। मन के किए हुए विचार आपको याद रहने चाहिए कि नहीं? अब मैं बताऊं आपको कि मैंने विचार किया, मैं
नींद में से उठते ही मेरे को जो है आत्मा पर लिखने की बात इच्छा हुई और मैंने विचार किया कि मैं 1000 पेज आत्मा के लिखूंगा। वो दिन वार तारीख सब मेरे को याद है क्या। अब मैंने गंधर्ववाद के ऊपर दूसरा रिसर्च थीसिस लिखने का निर्णय किया तो मेरे को वो मेरे जो भावोल्लास जगे तो वो विचारों में ही थे ना। अब मैं बोलूं, मैं कोई यहाँ किसको बोलने जाऊं, दीवार को तो नहीं बोल सकता हूँ। तो मैंने मेरा अपना जो डिसीजन लिया और फिर उठ करके मैंने एक वस्तु के त्याग का प्रस्ताव कर लिया कि भाई हाँ साहब, अब गंधर्ववाद पर 1000 पेज नहीं लिखूं, वहां तक मुझे इस वस्तु का त्याग। तो मैं मेरी अपनी एक भावना होती है, जब जिस वस्तु के भावोल्लास जग जाते हैं तो मैं अपना प्रस्ताव कर लेता हूँ, फिर लिख लेता हूँ। तो मुझे वो ख्याल याद तो रहना चाहिए कि हाँ साहब मैंने ये त्याग किया है और उस विचार के साथ में जुड़ा हूं तो बरोबर याद रहता है। तो मन के भी अवग्रह यहाँ पर धारणा है, समझ प्रक्रिया तो यही है। आखिर जो जाएगा वो मेमोरी में तो जाएगा ना, उसके सिवाय मेमोरी में आएगा कहां से। मति ज्ञान है, मति ज्ञान में आएगा कहां से आएगा सब। एक लड़का नरेंद्र मोदी की कॉपी कर रहा है सब, मिमिक्री जिसको बोलते ना, तो वो समाज वाले सब इकट्ठे हुए तो उसको बुलाए सब, ये सेकंड नरेंद्र मोदी आया सब, देखिए आप सुनिए सब इसकी लैंग्वेज। बरोबर उनकी कॉपी करते हुए कैसा बोल रहा था, कैसा बोल रहा था, लोग आश्चर्यचकित हो गए कि कहां से नरेंद्र मोदी डायरेक्ट यहाँ आ गए कि क्या हो गया। दूसरा लड़का आया तो दूसरे लड़के ने कहा कि मेरी स्पेशलिटी पक्षियों की आवाज निकालने की। तो जैसे उसने शुरू कर दिया, एक बार पिकॉक का आवाज है, एक बार कोयल का आवाज है, एक बार जो है फिर लास्ट में उसने गधे का आवाज निकाला, डोंकी का आवाज निकाला, फिर जो है तब उसकी वो स्पेशलिटी। अब वो कब उसकी मेमोरी में आए, कभी तो जाकर 10 बार सुने तब तो ये आए ना। सही। अब डोंकी की आवाज, मंकी की आवाज, फिर उसमें पिकॉक की आवाज, कोयल की, सब अब वो इतनी आवाजें निकाल रहा था, सोचिए समझे कि नहीं। तो ये सब मेमोरी में जो भी आता है वो कहां से आता है। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, आपके घर में बच्चा 4 महीने का है, 6 महीने का है, 10 महीने का है, लेकिन घर के परिवार के माता पिता भाई बहन जो भी परिवार में बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, करते हैं, तो आप बच्चे की 2 आंखें हैं ना, वो कैमरा की लेंस है, जो भी आता है उसकी मेमोरी में सेट होता है। अब बच्चे की मेमोरी में जो सेट होगा वो फिर उसके अंदर क्लीन स्लेट होती है ना, बच्चे की कोई पार्टी हम बोलते हैं क्लीन स्लेट होती है, जो जाकर वहां सेट हो गया वो उसकी लाइफ में मेमोरी। अब बच्चा मदर लैंग्वेज सीखने के लिए कोई स्कूल कॉलेज में थोड़ी जा रहा है, मदर लैंग्वेज तो माँ की गोद में ही सीखता है, कहाँ उसको कॉलेज में थोड़ी जाना है। तो ये जो है मेमोरी से सेट हो गई लैंग्वेज, अब वो पूरी लाइफ में अपनी मदर लैंग्वेज नहीं बोल सकता है, ये बात है। हाँ जी जी મથેડ વંદામી સાહેબજી, પ્રશ્ન નથી મારે, પરંતુ આજે જ મને ખબર પડી, એટલે હું રેગ્યુલર નથી આવતો પણ મને ખબર પડી કે 18-20 કિલોમીટર આપને વિહાર છે, કાલે તપશ્ચર્યા પણ છે, એટલે રવાયો નહીં મારાથી, આપ સાતામાં રહેજો સાહેબજી, એવી અંતરથી ભાવના છે સાહેબ। એના માટે તમારે ઝૂમનો ઉપયોગ નહીં કરવા। बच्चे नंदानी, लगता है सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए। कांति भाई ने हैंड रेज किया था और उनको नहीं, इट्स ओके मैन, अभी समय हो रहा है, दूसरी बात पूछो। कल की सूचना है कि 14 से आप सब लोग जानते हैं और हमने क्विज का अराउंड रखा है, तो विषय रखा है फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स, द्रव्यानुयोग, और दूसरा विषय रहेगा जैन कर्म फिलोसॉफी, हम जो अभी कर रहे हैं। और उनके जो दोनों क्लास के आप जो है वीडियो फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स द्रव्यानुयोग की वीडियो जो है 1 to 6 आप देख लीजिए, एंड कर्म फिलोसॉफी की वीडियो जो है 1 to 5 की है। क्विज जैसे महाराज जी ने फरमाया, पहली क्विज है, हमने एकदम अति सरल बनाया है, ट्रू फॉल्स है, मल्टीपल क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, आपको सिर्फ स्क्रीन के ऊपर आपको यस या नो करना है, या तो मल्टीपल चॉइस में आपको जो भी आंसर सही लगे उसको आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद हमने 3 प्राइजेस रखी है, फर्स्ट विनर, सेकंड विनर एंड थर्ड विनर। हमको हाथों हाथ
रिजल्ट आ जाएगा, पोल रेटिंग भी आ जाएगी कि कितने परसेंटेज ने कौन से जवाब दिए हैं, क्या है, और कितने लोगों ने हिस्सा लिया है। तो काफी हमें स्टडी भी मिलेगी। तो कृपा करके आप सब लोग ज्वाइन करें। हमारी जूम की कैपेसिटी बहुत बड़ी है, तो कृपा करके आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली को, अपने नेबर्स को, सबको आप लाए। जो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भी लोग अपने कल्याण मित्र को, सधर्मी भाइयों बहनों को आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये तो नॉलेज है। देखिए उन लोगों को भी ये सब आता है, हम इतने सालों सालों से सुनते आ रहे हैं, तो वो आएंगे, इसमें भाग लेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और हमें भी उनकी तरफ से जो है योगदान मिलेगा। जी मत्स्यनंदनी, आप कुछ फरमा रहे हैं? कल 14 के दिन नेक्स्ट 14 का भी जो है अनाउंसमेंट है। तो पहले मैंने जो लिखकर भेजा है, नेक्स्ट 14 के लिए दो सब्जेक्ट है, उसमें जो भी कोई स्वेच्छा से अपना नाम लिखाना जोड़ना चाहे कि भाई हाँ मैं तैयार हूँ, विलिंगली, स्वेच्छा से मैं इस विषय के अंदर मेरा सहयोग दूंगी, मेरा प्रश्नों बना करके भेजूंगी, तो कल आप उसमें भी भेज देंगे, दीपक भाई आपको भेजेंगे। और फिर उसके बाद में 3rd 14 है, 4th 14 है, क्योंकि पूरे 1400 का लिस्ट बनाया है और सब्जेक्टों का लिस्ट बनाया है। एक एक सब्जेक्ट के अंदर 2 क्वेश्चनर बनेंगे हमारे यहाँ पर, और दोनों जने 1 से 5, फिर अब कल 5 से दूसरे विषय आएंगे तो 1 से 5 एपिसोड आपको लेना है सेशन की क्लास के, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन बनाएंगे साहब। 2 सब्जेक्ट रहेंगे तो 4 स्कॉलर्स उसमें साथ में जुड़ेंगे। तो ये जिनकी भी इच्छा हो कोई भी करेंगे, समझे कि नहीं। तो इस बार जिसने किया है कल उनका नाम आएगा, फिर आप लोग साथ में जुड़ते रहना और अपनी शालीनता के साथ, आपको आता है हैंड रेस करेंगे, जो सिस्टम इन्होंने बैठाई है और आपको बता भी दिया है, तो बहुत डिसिप्लिन के साथ करेंगे साहब। धर्मला, मैं ये कहना चाहता हूँ हेलो कि अमेरिका या दूसरे कंट्रीज में राई देवसी प्रतिक्रमण तो फिर भी कर सकते हैं और क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन भारत में यदि कोई प्रतिक्रमण करे तो वो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। यही इच्छा हो लोगों में होगी, आई थिंक। जी बिल्कुल, महाराज जी ने पहले भी फरमा दिया, हम बार बार बता रहे हैं कि अगर आप प्रतिक्रमण करें 14 का या पोषद करें तो प्लीज उसको आप कंटिन्यू रखें। हमारी तरफ से कोई आग्रह नहीं है, ये पुष्टिकरण के लिए किया जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट जो प्रतिक्रमण नहीं करते, पोषद नहीं करते 14 के दिन और अन्य अपनी धर्म की आराधना साधना अकेले में नहीं करते, तो इसमें जरूर ज्वाइन करें। और दूसरी बात है, अगली 14 को जो है जब भी हमारे जो विषय आएंगे, यही 8 विषयों में से आएगा। तो जिन जिन लोगों को इसमें आपको प्रश्न बनाने हैं कि समरी देनी है, आप अपना करना चाहते हो, तो प्लीज आप जो है मुझे कांटेक्ट करें, अपना नाम दीजिए, नंबर दीजिए, टेक्स्ट कर दीजिए, ताकि हमको सुविधा रहेगी अगले राउंड के लिए। अगला जो विषय रहेगा देवचंद्र जी महाराज और नौकार मंत्र का लिया हुआ है, तो उसके लिए भी अगर किसी को करना है तो प्लीज बताएं। मेरे पास ऑलरेडी नाम आ चुके हैं, लेकिन अगर हम आपको ले सकेंगे तो डेफिनेटली लेंगे। लेकिन आगे के आगे सारे सब्जेक्ट आएंगे, तो मेरा सबको रिक्वेस्ट यही है कि आप हर क्लास में अच्छे से स्टडी करें, अच्छी सी नोट लें, और आप भी इसमें सहभागी बने, आप भी क्वेश्चनर बने और आप भी समरी देने वाले बने। और तो क्या है, हम सबका नॉलेज बढ़ेगा, तो इसके लिए बहुत कृपा रहेगी। और अभी लगता है महाराज जी का जो है इंटरनेट की इश्यू हो गई, तो हम जरा वेट कर लेते हैं उनके आने तक, तब तक मैं सूचना दे देती हूँ। तो अभी जो है प्लीज कृपा करके आप लोग आगे आए, हमें बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसमें एक और विशेष चिंतन किया है कि ये 14 के दिन हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है दे सकेंगे। उनके लिए एक विषय रहेगा कि वो लोग अपने आप को पुष्टिकरण करें और अच्छे से अभ्यास करें, वो भी आगे आए, वो भी वक्ता बने, समरी दे, क्वेश्चन आंसर करें। तो प्लीज आप आए, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है टू बी पार्ट ऑफ दिस। ये भी एक क्या बोलते हैं, देवगुरु धर्म की प्रभावना का ही आप इसमें करेंगे। तो प्लीज कृपा करके आगे आए, और आप चिंता मत करें, डरे मत, हमारे पास हेल्प है, हम आपको हेल्प कर देंगे। आप पहले एक कदम लीजिए, हम आपके लिए 10 कदम ले लेंगे। महाराज जी आपको इतना अच्छे से तैयारी करवाएंगे, और मैं और दीपक भाई और किंतु भाई तो हम सदा है ही है आपकी मदद करने के लिए। तो प्लीज आप जोड़े, संकोच ना करें, डरे नहीं,
और प्लीज आगे बढ़े। और अभी से मैं कह रही हूँ, आप हर क्लास की अच्छे से अच्छी नोट्स लीजिए और समरी लिखिए आप, ताकि जब ऐसी हर महीने की 2/14 आएगी तो आपकी तैयारी रहेगी। फिर थोड़ा आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा, थोड़ी वीडियो देखनी पड़ेगी, तो आप भी भाग अच्छे से ले सकेंगे। और दीपक भाई आपको कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी साहेब जी तक इंटरनेट नहीं आ रहा है और लगता है वहाँ बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो दीपक भाई आप कुछ इसमें लेना चाहेंगे, कुछ अनाउंसमेंट, कुछ मैं अगर भूल गई हूँ या आप अपना जूम अपडेट कर लीजिएगा। हाँ प्लीज, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जूम अपडेट करें। अगर आप जूम अपडेट करेंगे तभी ये क्विज कर पाएंगे। इस जूम के माध्यम से क्विज ले रहे हैं, उनकी फैसिलिटीज है, उनका इस तरह का सॉफ्टवेयर बना हुआ है जूम के अंदर, तो हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो कृपा करके आपका जूम अपडेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका जूम अपडेट नहीं है तो आप शायद स्क्रीन पे वो क्वेश्चंस नहीं देख पाएंगे। तो आप, अगर आपको आता है तो आप कर लीजिए या किसी की हेल्प ले लीजिए। आपके पास अभी 24 घंटे हैं, तो प्लीज आप अपना जूम अपडेट कर लीजिए। और दूसरा एक रिक्वेस्ट ये भी करनी है कि देखिए, आप देख रहे हैं हम बहुत सारे लोग जो है व्हाइट कपड़ों में हैं, तो एक चिंतन ये भी आया है कि क्लास में जाते हैं तो एक यूनिफॉर्म होता है। हम महाराज के स्टूडेंट हैं, हमें वितराग देवगुरु धर्म के हम शावक शाविका है, तो कृपा करके कोशिश करें जितना भी आप जो लोग हैं व्हाइट कपड़े पहने नहीं है तो दुपट्टा डाल दीजिए, शॉल डाल दीजिए, तो एक अच्छा रहेगा। एक बहुत अच्छा सुंदर एक व्यू आएगा। एंड कोशिश करें वीडियो ऑन रखने की। आप कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो कृपा करके उसको स्टॉप कर दीजिए, इसको ज्ञान लीजिए। ज्ञानावन्य कर्मों का क्षय होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, वितराग देव गुरु धर्म की आपके ऊपर कृपा होगी और ये मोहनीय कर्म अपना हल्का होगा। और महाराज जी का सानिध्य, देखिए आप तो देख रहे हैं महाराज जी आपको नहीं देखते हैं, तो महाराज जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। तो देखिए मन वचन काया से आप जो है इसका लाभ ले पाएंगे। तो कोशिश करें, आप इतना तो श्रम कर रहे हैं वीडियो ऑफ करके सुनने का, तो थोड़ा और श्रम कर लीजिए। फैमिली को भी इन्वॉल्व करें, उनको भी कहे कि थोड़ा हमको क्लास लेनी है तो आप थोड़ा सहयोग कर दीजिए। तो कृपा करके इसको जरा ध्यान रखिए ये चीजें। अच्छा, दूसरी बात है, चैट में कुछ ना लिखेगा क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन होता है। महाराज साहब को सारी चैट दिखाई देती है, तो प्लीज कृपा करके चैट में कुछ भी ना लिखे, त्रिकाल वंदना भी नहीं लिखनी है। और क्लास के माध्यम में आप जब प्रश्न और जवाब दे तो कृतज्ञोस्मि या मथिन वंदनामि हमें नहीं बोलना है। बस मंगलाचरण हो जाए तब आप अपनी वंदना अर्ज कर लीजिए, सुख सत्ता पूछे और मंगल पाठ के बाद पूछे। Deepak bhai, you want to try and asking Maharaj if he is coming for a Mangal Path? और किसी को कुछ महाराज जी कहना का है क्या? इंटरनेट कनेक्शन नहीं होएगा, इसके लिए और किसी को कुछ क्वेश्चंस कुछ है क्या? मैं देख नहीं पा रही हूँ, तो किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह कुछ आपको पूछना है, कुछ करना है? एनीबडी? बहुत सारे लोग हैं, आप बताएं। हमारे बहुत सारे वीडियो में समरी नहीं है, तो जो सहयोग करना चाहते हैं पास्ट वीडियोस में, बहुत सारे वीडियो में समरी नहीं है, तो हम लोग इंडेक्स बनाने की ट्राई कर रहे हैं कि शॉर्ट 2 मिनट का हर एक क्लास की समरी, तो एक्सेस करना इजी पड़े। एक ही वीडियो देके कौन से क्लास में जाना है, आपको ज्यादा रिफर करना है तो जिसका नहीं है जो क्लास का समरी, उसमें आप वॉलंटियर करें कि वो क्लास की आपको जो सब्जेक्ट पसंद है वो क्लास की समरी आप करें। थैंक यू, धन्यवाद। ये कहने का मतलब ये है कि हम अभी यूट्यूब में जो है हम नीचे जाके समरी भी टाइप कर सकते हैं। तो कृपा करके अगर कोई अच्छी सी समरी जो सब्जेक्ट की आपने बनाई है, हमारे पास जो है समरी उपलब्धि इतनी नहीं है, तो हम आप सबको अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अच्छे लेखक हैं, अच्छी तरह से लिख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप अगर हैंडराइटिंग अगर रीडेबल कर सके, या तो प्लीज कृपा करके अगर व्हाट्सएप में अगर आप टाइप करके हमको फॉरवर्ड कर दीजिए, तो आपकी कृपा रहेगी। तो हम जाके उस वीडियो में जाके हम समरी को टाइप कर देंगे। तो क्या होता है कि जब वीडियो जो भी खोलेगा
वो समरी को पढ़ेगा और वीडियो देखेगा तो उनका पुष्टिकरण डबल हो जाएगा। तो देखिए आप कितने अच्छी तरह से इसमें लाभ ले सकते हैं, सहभागी बन सकते हैं, कर्मों की निजरा कर सकते हैं। तो माध्यम हमारे पास बहुत सारे हैं कि क्लास में भी ज्वाइन करके और सहयोग करके आप कैसे अपनी कर्मों की निजरा करके ज्ञानावर्य कर्म का क्षय करके आप कैसे आगे अपना मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान पुष्ट कर सकते हैं। तो आप अच्छे स्टूडेंट बने, कोशिश करें। और एक ये है कि आप जो जिन लोगों को समरी करनी है, अपनी काफी क्लास जो है समरी से हम लोग वंचित रह जाते हैं, तो 2 मिनट की समरी करनी है तो कृपा करके प्लीज कम फॉरवर्ड। आप संकोच ना करें, डरे नहीं। कल कुछ बातें ये आई कि हमको डर लगता है, संकोच लगता है, मुझे भी लगता था, फोबिया हो जाता है कैमरा के सामने। कोई बात नहीं, आप करें। अगर आपको लगा आपने अच्छा नहीं किया, हमको बोल दीजिए, हम एडिटिंग कर देंगे, आप उसकी चिंता मत करें। लेकिन आप फॉरवर्ड आए, कम फॉरवर्ड। और यूएस में जितने भी लोग हैं सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वरना सीख लीजिए प्लीज। अभी मेरा ट्रैवल 1 महीने का आएगा, मैं नहीं उपलब्ध रहूंगी और मैं इंडिया में रहूंगी, तो मेरे पास शायद नेट भी ना हो। मैं ऐसी ऐसी जगह पे जा रही हूँ, शायद मेरे पास लाइट ना हो, नेट ना हो। तो कृपा करके यूएस में जितने भी आपको जैसे भी बनना आती है आप शुरू करें। गुरु भगवान जो है आपको करेक्शन भी कर देंगे। वॉइस क्लियर નથી આવતું, વચ્ચે વચ્ચે અવાજ આવે છે। सावधानी रखें प्लीज, सावधानी रखें। आवाज आ रही है आपकी तरफ से, प्लीज सावधानी रखें। हाँ जी, अभी जो है प्रेमलता जी ने हाथ रेस किया है, आप कुछ कहना चाहोगे? अनम्यूट करें आंटी, आप म्यूट पे हो। जय दिन, मेरे को आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए। जी मैं देती हूँ, 713 530 2770 2770 जी मैं लिख देती हूँ चैट में। चौधरी जी आपका हैंड रेज था जी। हाँ बोले, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि रमन जी कि कल मेरे साथ में मैं भी लड़की को बिठाऊंगा, क्योंकि मेरे को करना नहीं आता, ये स्नो करना एकदम। बहुत बढ़िया बात है। मेरी छोटी लड़की है, वो कल आ जाएगी ऑफिस से जल्दी। उसको मैं बोल दिया हूँ कल मेरी एग्जाम में तुम आ जाए, तो क्योंकि हमको तो ये सब उतना आता नहीं है। और तो आप ये सीख लीजिए, आप ध्यान भी दीजिए, आप सीख भी लीजिए, ताकि आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाए। पराधीनता नहीं पड़ेगी आपको। हाँ नहीं ठीक है, वो समय के साथ हो जाएगा धीमे धीमे। पहले तो मेरे को लैपटॉप खोलना ही नहीं आता था, ईमेल भी नहीं आता है, देखा, तो धीमे धीमे कर। हाँ बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा रहेगा। और तो बात होगी ये सब अपने उठ क्या। कल्पना बेन जी बेन, कितना वागे हसे क्विज? सेम टाइम, ओके। टाइमिंग वही रहेगा, 7 से 8, 8 से 9 वही रहेगा। दीपक भाई अपने को दोनों अलग अलग जूम करेंगे कि एक ही करेंगे? दीपक भाई अलग अलग करेंगे। अच्छा, इसी तरह क्लास की तरह ही अपन लॉगिन करेंगे, आपको ग्रुप में सूचना आ जाएगी। जैसे हर रोज कैलेंडर आता है वैसी तरह आपके पास आ जाएगा। आपको वही 7 to 8 की क्लास जो है उसी में आपको क्लिक करना है। एंड 8 to 9 की क्लास में जैसे आपको सबको कैलेंडर मिल गया है। देखिए कितनी अच्छी सुविधा कर दी है दीपक भाई ने कि आपको अब वो सब देखना नहीं है कि क्या लिखा है क्या है। हर रोज कैलेंडर आएगा, आप टाइम देख लीजिए और उसको क्लिक कर दीजिए। नीचे है बॉक्स, उसको क्लिक कर दीजिए। आज सबको जो कैलेंडर भेजा है, आज क्लिकेबल कैलेंडर है, तो जो दिन का है मंडे का है, तो आप जो हिंदी